स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायर क्लासेस नांदेड़। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिकली डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। ये टॉपिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट्स स्टैटिकली डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर में कंफ्यूज होते हैं। सो आई होप इस लेक्चर को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। स्पेशली फॉर DBA2 स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर में आपको SM1 सब्जेक्ट है। सो मैंने लास्ट 2 ऑनलाइन एग्जाम से ये बात ऑब्जर्व की है, इस टॉपिक के ऊपर एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली योर एकेडमिक्स बट ऑल्सो फॉर गेट एग्जाम्स एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में आपको एक बीम दिया जाता है जिसमें आपको 2 सपोर्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सपोर्ट हिंज होगा और दूसरा वाला आपको रोलर होगा। तो आपको पहचानना होगा कि दिस बीम इज स्टैटिकली डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट, या फिर कभी एक बीम दिया जाएगा जिसके दोनों भी सपोर्ट्स फिक्स्ड होंगे, तो उसे भी आपको पहचानना होगा कि दिस बीम इज स्टैटिकली डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट। इस लेक्चर में आप लोगों को वही सिखाने की कोशिश करूंगा कि स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेंट है या डिटर्मिनेंट है, किस तरह से हम पहचान सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे कि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा स्टैटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। इफ अ स्ट्रक्चर इज एनालाइज्ड बाय यूजिंग अ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, एंड अ स्ट्रक्चर इज कैनॉट बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। फर्स्ट देखेंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल बताया था आपको इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप मेरा प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हो। समेशन ऑफ f of x is equal to 0, summation of f of y is equal to 0, and summation of f of m is equal to 0. This equation is known as equation of इक्विलिब्रियम। अब मैं आपको कुछ बीम के एग्जांपल्स बताऊंगा जिससे हम वो बीम को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे कि दैट स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट। एक एग्जांपल देखेंगे हम सिंपली सपोर्टेड बीम का। सपोज दिस इज वन सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके A पॉइंट पर हिंज सपोर्ट है और B पॉइंट पर रोलर सपोर्ट है। दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। एज यू ऑल नोस, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में देखा था कि जब बीम का सपोर्ट हिंज हो तब वहां पर 2 रिएक्शंस फॉर्म होती है। एक होगी वर्टिकल रिएक्शन, एक होगी हॉरिजेंटल रिएक्शन। एंड जब बीम का सपोर्ट रोलर हो वहां पर ओनली 1 रिएक्शन फॉर्म होगी, वर्टिकल। इन दिस वे इस बीम में कितने अननोन फॉर्म हो गए? 3 अननोन्स। एंड हमारे पास इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कितने हैं? 3। इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास 3 अननोन्स है एंड 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। सो इजीली हम लोग इस बीम को एनालाइज कर सकते हैं। सो ये बीम हो गया स्टैटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर और बीम। अच्छे से समझ के ये वाला एग्जांपल। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल जिस बीम में दोनों साइड पर भी हिंज सपोर्ट होगा। जैसा कि हम जानते हैं हिंज सपोर्ट पर पॉइंट A पर भी 2 अननोन रिएक्शंस होंगे एंड पॉइंट B पर भी 2 अननोन रिएक्शंस फॉर्म होंगे। सो टोटल अननोन रिएक्शंस कितने हो गए हमारे पास? टोटल अननोन 4। और इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितने हैं हमारे पास? 3। सो दिस बीम इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट।
सिंपली आप देख सकते हो कि फर्स्ट एग्जांपल में जो बीम है वो है स्टैटिकली डिटर्मिनेंट एंड सेकेंड वाली एग्जांपल में जो बीम है वो है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट बीम में अननोन इक्वेशन है हमारे पास 3 एंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है 3। तो हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं अननोन्स को एंड उसका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इन सेकेंड एग्जांपल हमारे पास 4 अननोन्स है एंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3 है। सो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से एक अननोन ज्यादा है, इसलिए हम लोग इस बीम को स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट कहेंगे। अब एक और एग्जांपल देखेंगे। सपोज दिस इज फिक्स बीम। फिक्स बीम मोस्टली इन रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग में यूज होता है। एज यू नो, फिक्स बीम पर 3 रिएक्शंस फॉर्म होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड एक मूवमेंट। पॉइंट ए पर 3 एंड पॉइंट डी पर भी 3 रिएक्शंस फॉर्म हो गए इन दिस वे। सो टोटल अननोन हो गए यहां पर 6 एंड हमारे पास इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कितने हैं? 3। So this structure is statically indeterminate. So dear students, in this way we can find the structure is determinate and indeterminate. Hope आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो, या नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल आईडी, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट एंड टेलीग्राम अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल इंस्पायर क्लासेस नांदेड़ को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स में ये वीडियो को शेयर कीजिए। डेफिनेटली आपको ऑनलाइन बेस्ड समर 2021 एग्जाम में फायदा होगा। थैंक यू।